संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, जो अभी जस्ट फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। बिहार बोर्ड का जितना संस्कृत वाला है उसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो चलिए, उसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैंने करवा दिया है, और जो एक प्रत्येक का सीरीज भी मैंने चलवाया था, जो 100 क्वेश्चन से भी प्लस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज उसी क्रम में क्या है, हम लोग समास का क्वेश्चन करेंगे। जितने भी पूरे बुक में जो समास के बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। 100 प्लस क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है? तो पहला देखिए ऑप्शन में क्या है, कह रहे हैं कि खेलन रतम, और दूसरा है महापुरुष, तीसरा उपगंगम, चौथा त्रिलोचना। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का है उदाहरण है, वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपगंगम। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उपगंगम ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति जो है किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का है, कर्मधारय का है, नय का है, या अव्ययीभाव समास का है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, अशांति जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, नय का उदाहरण है। ठीक है, नय समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला है कि अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण क्या है। ठीक है, आंसर सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी ऑन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी जो नए वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। डेली क्लासेस चलती है, डेली क्लासेस आपको क्या है 6 PM पे आपको मिल जाएगी। डेली आपको 6 PM में जुड़ना है, आपको डेली क्लासेस मिल जाएगी संस्कृत की। ठीक है, वो चाहे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, अब डेली 6 PM में आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगी संस्कृत की। चलिए, तो राइट आंसर इसका बताइए। राजपुत्र होगा, कृष्ण काका होगा, यथाशक्ति हो, या शाकाकुलः। शाकाकुलः। तो अव्ययीभाव समास का जो है सही उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यथाशक्ति। आंसर नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, द्विगु का, अव्ययीभाव का, या द्वंद्व का। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। अगर आप लोग समास पढ़े होंगे तो जरूर आंसर बतला सकते हैं, और नहीं पढ़े होंगे तब तो इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं करवा रहा हूँ, इससे भी आप लोगों का क्या है जो प्रैक्टिस है वो बन जाएगा। तो बताइए अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है अनुरूपम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि अपरीक्षितम किस समास का उदाहरण है। अपरीक्षितम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, नय का, उपपद का। यहाँ पे नहीं होगा कुछ ऑप्शन, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कर्मधारय, नय, या उपपद। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग किस क्या हो जाएगा। अपरीक्षितम में कौन सा समास है? तो नय समास हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि अगला क्या क्वेश्चन है, अगला कह रहे अगभ्य का विग्रह करें। यानी अगभ्य का क्या विग्रह हो सकता है? जो समस्त पद है अगभ्य, उसका विग्रह क्या करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। न गभ्य, न गमनीय, गभ्य, न, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा न गभ्य, अगभ्य। आंसर फर्स्ट वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि अशिष्ट किस समास का उदाहरण है। अशिष्ट किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, कर्मधारय का, अव्ययीभाव का, या नय का, नय समास का। तो राइट आंसर बताइए अशिष्ट किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नय, नय समास का। ठीक है, आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर आप लोग प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैंने करवाया है, जो केवल प्रत्यय प्रत्यय से क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहां से आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे हैं कि अकुशलः का विग्रह करें। अकुशलः का जो विग्रह क्या होगा, न कुशलः, आकुशलः, आकुशलात यह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, समस्त पद, ये विग्रह क्या होगा समस्त पद का, अकुशलः का विग्रह क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न कुशलः अकुशलः। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि अकिंचन का विग्रह क्या होगा। अकिंचन का विग्रह क्या होगा, न किंचन, न अकिंचन, न किंचन, या नो किंचन। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, न किंचन अकिंचन। आंसर थर्ड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अम्भोदः का विग्रह करें। अम्भोदः का क्या विग्रह होगा, अम्भम ददाति इति अम्भोदः, अम्भ ददाति इति अम्भोदः, अम्भानाम ददाति इति अम्भोदः, या अम्भात ददाति इति अम्भोदः। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या विग्रह होगा अम्भोदः का। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्भम ददाति इति अम्भोदः। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि का उदाहरण है। यानी बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें क्या है, कोई अन्य पद प्रधान रहता है, तीसरा पद प्रधान रहता है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा उदाहरण है जो बहुव्रीहि समास का है। तो वीणा पाणी, धर्मे वीरः, आहीनकूलम, विद्वान। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि का यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा। तो वीणा पाणी, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, वीणा पाणी जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहोरात्रम का विग्रह करें। अहोरात्रम का विग्रह क्या होगा, अहश्च रात्रिश्च, अहनी च रामौ च, अहनी च रात्रौ च। ठीक? अहो च रात्रि च, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, अहोरात्रम का विग्रह क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि अहिश्च नकुलंच का समस्त पद है। क्या हो जाएगा समस्त पद, कह रहे कि वीणा पाणी, धर्मे वीरः, आहीनकूलम, या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मिलना चाहिए, अहिश्च नकुलश्च, तो कौन सा शब्द मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और विद्वान भी नहीं मिल रहा है, तो बचा क्या आहीनकूलम। तो ये आपका क्या समस्त पद हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थस्य अभावे, या अर्थाय अभावे, या अर्थम अभावे, अर्थेन अभावे। तो राइट आंसर बताइए अर्थाभावे का विग्रह क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थस्य भावे अर्थाभावे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहीनकूलम में कौन सा समास है। अहीनकूलम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, या द्वंद्व। तो राइट आंसर बताइए कौन सा समास हो जाएगा अहीनकूलम में। राइट आंसर बताइए कौन सा समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास हो जाएगा, आंसर फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहे हैं कि अहयः च नकुलाः च का समस्त पद है। अहय च नकुलाः च का समस्त पद क्या हो जाएगा, अहय नकुलाः, अहीन नकुल, अही नकुलः, अहीनकुलम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्त पद जो है वो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अहीनकूलम, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अभी हम क्या समास का देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा दूंगा,
और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ अलग से पढ़ना है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी क्या करूँगा, बतला दूंगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि आंग मर्यादा विविध्यो सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, आंग मर्यादा विविध्यो सूत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें? आशैशवम या शैशवम या शिशु या बाल शिशु। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशैशवम। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उपकृष्णम किस समास का उदाहरण है? उपकृष्णम जो है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, बहुव्रीहि का, अव्ययीभाव का या द्वंद्व का। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? उपकृष्णम किस समास का उदाहरण है? तो उपकृष्णम जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। जैसे उपगंगम हुआ वैसे ही उपकृष्णम हुआ, तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है? अगला कह रहा है कि उपवनम में समास है। उपवनम में क्या समास है? अव्ययीभाव है, द्विगु है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। यहाँ दो जगह द्विगु, एक को द्वंद्व कर लीजिए। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास है, द्विगु है या द्वंद्व है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उपवनम। ठीक है, उपगंगम, उपवनम ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः का उदाहरण है। कह रहे हैं कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो राजपुत्रः, नीलकंठः, लंबोदरः या त्रिभुजः। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। उत्तर पद प्रधान का उदाहरण क्या है? राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंच पात्रम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, द्वंद्व का, तत्पुरुष का या अव्ययीभाव का। पंच पात्रम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंच पात्रम किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, क्योंकि संख्या पूर्व में होने से क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला अगला प्रश्न है कि पाठशाला किस समास का उदाहरण है? पाठशाला जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो बताइए, द्विगु का, द्वंद्व का, तत्पुरुष का या अव्ययीभाव का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठशाला किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का। आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, द्वंद्व का, अव्ययीभाव समास का या द्विगु का। कर्मधारय का, द्वंद्व का, अव्ययीभाव का या द्विगु का। पीताम्बर जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा, कर्मधारय का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। जितने भी बिहार बोर्ड के संस्कृत के हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज चल रहा है, लगातार ये एग्जाम से पहले चलेगा। आप लोग इसको देख के आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो फिर एग्जाम होने के बाद जो प्रश्न आएगा उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? ठीक है, पुरुष सिंह का विग्रह क्या है? ठीक है, ये दोनों एक पद है। पुरुष सिंह, पुरुष एव सिंह, पुरुष सिंह इव, पुरुषम सिंहम। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? पुरुष सिंह इव। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, पुरुष सिंह इव। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आंसर इसमें क्या है? थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि पिता च माता च से समस्त पद है। पिता च माता च से क्या समस्त पद बनेगा? माता पितरो, माता पिता या पिता माता या माता पिता च। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, पिता और माता का जब समस्त करेंगे, समस्त पद बनेगा तो क्या हो जाएगा, माता पितरों। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पंचमी भयादिवी का एक उदाहरण है, पंचमी भयादिवी सूत्र है, उसका उदाहरण क्या है, व्याघ्र भीतः, धर्मे वीरः, आहीनकूलम या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, पंचमी भयादिवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो व्याघ्र भीतः। ठीक है, व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र भीतः। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे हैं कि पानी च पादौ च का समस्त पद है, पानी च पादौ च का समस्त पद है, क्या है, तो पानी है, या पाद है, या पानी पाद है, या पानी पादम। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी च पादौ च पानी पादम। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा, पानी पदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पंचानाम पात्राणाम समाहार का समस्त पद है, पंचानाम पात्राणाम समाहार का क्या है, पात्र हो जाएगा, पंच हो जाएगा, या पंच पात्र हो जाएगा, या पंच पात्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए, क्योंकि 100 से ऊपर प्रश्न है तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। पंचानाम पात्राणाम समाहार, पांच पात्रों का जो समाहार है वो क्या कहलाएगा, बताइए आप लोग क्या कहलाएगा, तो पंच पात्रम। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे हैं कि पंच पात्रम का विग्रह है, क्या है, तो पंचपात, पंचानाम पात्राणाम समाहार, अभी जस्ट मैंने करवाया है, पांच पद या पत्र पांच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ख, ये सही हो जाएगा, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे हैं कि पुरुष व्याघ्र समास का विग्रह है, पुरुष व्याघ्र समास का विग्रह क्या हो जाएगा, व्याघ्र रूपेण पुरुषः, या व्याघ्र, या व्याघ्र पुरुषः, या इनमें सभी, या ये तीनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, पुरुष व्याघ्र का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्र रूपेण पुरुषः, पुरुष व्याघ्र। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाणी पादम में कौन सा समास है, पाणी पादम में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, या द्वंद्व। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, पाणी पादम में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। ठीक है, आंसर फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, पाणी च पादम च पाणी पादम, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि पशुपति का विग्रह है, पशुपति का विग्रह है, क्या हो जाएगा पशुपति का विग्रह, आंसर देखिए, पुत्र हितम, या पशुनाम पति ही, या राम सीता, या वाक युद्धम। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, इतना भी इसमें आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा प्रसंग हिसाब से मिल रहा है, राम सीता तो होगा नहीं, वाक युद्धम भी नहीं मिल रहा है, पुत्र हितम और पशुनाम पति, पशुपति कह रहा है, तो इसमें आप दोनों को डाउट हो सकता है कि भाई क्या हो सकता है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, पशुपति का विग्रह क्या हो जाएगा, पशुपति, पशुनाम पति, पशुपति। आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे हैं कि प्रतिदिनम का विग्रह करें, प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा, तो प्रतिदिनम दिनम, या दिनम दिनम प्रति, या दिनस्य प्रति, या प्रति प्रतिदिनम। तो राइट आंसर बताइए, प्रतिदिन का विग्रह क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर पे पहुंच चुके हैं। चलिए 100 से ज्यादा प्रश्न होने वाले हैं। पंक पंकात जायते इति समस्त पद है, पंकात जायते इति समस्त पद है, क्या हो जाएगा, अच्छा इसको जोड़ने से जो समस्त पद है वो क्या बनेगा, पंकजम बनेगा, या पंकात जायते बनेगा, या पाकजम बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए, पंकात जायते इति समस्त पद है, कौन सा समस्त पद हो जाएगा, तो पंकजम, पंकाज जायते थी पंकजम। आंसर फोर्थ, आंसर फर्स्ट जो है पंकजम वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि पितरों का विग्रह करें, पितरों का विग्रह क्या होगा, माता च पिता च, या पितरः च, या पितरानाम यह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, पितरों, पितरों का क्या हो जाएगा विग्रह, तो राइट आंसर हो जाएगा माता च पिता च पितरों। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए,
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहे कि कर्मधारय समास का सही उदाहरण है। क्या उदाहरण है? महाराज, कृष्णार्जुनों, या राष्ट्रपति, या उपनगरम। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। कर्मधारय समास का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराज, कृष्णार्जुनों, राष्ट्रपति, उपनगरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराज जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है, और आंसर फर्स्ट जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला क्या है। अगला कह रहे हैं 37 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? परोपकार, या असंभवम, या सूर्योदय, या महापुरुष। तो राइट आंसर बताइए। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो महापुरुष। महापुरुष जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में क्या है। अगला में कह रहे कि कर्मणि प्लस वीरः का समस्त पद कौन है? कर्मणि प्लस वीरः का समस्त पद जो है वो कौन सा हो जाएगा? कर्मवीरः, कर्म कर्मणः वीरः, या कर्मणे वीरः, या कर्मणा वीरः। ठीक है, यहाँ पे समास करने के बाद कर्मणि प्लस जो वीरः है इसको समास करेंगे तब कौन सा शब्द जो है वो बनेगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कर्मवीरः। कर्मणि वीरः कर्मवीरः, कर्म में जो वीर है वो कर्मवीर हुआ। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कह रहे हैं कि कृष्णः सर्पः का समस्त पद है। कृष्णः सर्प का समस्त पद क्या हो जाएगा? कृष्णाय सर्प, या कृष्ण सर्प, कृष्णस्य सर्प, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए। कृष्ण सर्प का समस्त पद क्या बन जाएगा? तो कृष्ण सर्प। ठीक है, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। ठीक है, आंसर क्या है? सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णार्जुनी किस समास का उदाहरण है? ठीक है, कृष्णा अर्जुनो होना चाहिए, कृष्णा अर्जुनो। ठीक है, कृष्णा अर्जुनो किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, ये नहीं होगा यहाँ पे, द्विगु का, या कर्मधारय का। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्वंद्व कर लेते हैं ऑप्शन में। तो राइट आंसर बताइए कृष्णा अर्जुनो किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व जो है उसका उदाहरण है कृष्णा अर्जुनो। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे कि कर्म कुशलः का विग्रह है। क्या है? कर्मणि कुशलः इति कर्म कुशलः, धर्मवीरः, आहीनकुलम, या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। कर्म कुशल कह रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, विद्वान, आहीनकुलम भी नहीं होगा, धर्मवीरा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मणि कुशलः इति कर्म कुशल। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए कह रहे कि कुंभकारः किस समास का उदाहरण है? कुंभकारः किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, उपपद समास का, कर्मधारय का, या द्विगु का। तो राइट आंसर बताइए कुंभकारः किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपपद समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला कह रहे हैं कि महापुरुष का विग्रह करें। महापुरुष का विग्रह क्या हो जाएगा? महति पुरुष, महापुरुष, महापुरुष, महान पुरुष, महत पुरुष। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? महापुरुष का विग्रह, महापुरुष का विग्रह क्या हो जाएगा? महान पुरुष, महापुरुष। आंसर थर्ड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रखे हम। आप लोग पूरा पूरा वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर यहाँ छूटता है तो वही क्वेश्चन देखिएगा आपको एग्जाम में भी छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला दूंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। 44 नंबर कह रहे कि मुख कमलम का विग्रह करें। कमलस्य मुखम, मुख कमलम, या मुखम कमलम इव, या मुखात कमलम, या मुखाय कमलम। तो राइट आंसर बताइए विग्रह क्या हो जाएगा समस्त पद का? मुख कमलम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो मुखम कमलम इव मुख कमलम। आंसर सेकंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में कह रहे हैं कि महापुरुष किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, द्वंद्व का, द्विगु का, अव्ययीभाव का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक
ठीक है, आने वाला है, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, बताइए आप लोग। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर फर्स्ट जो है एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि माता पितरों का विग्रह करें। माता च पिता च, मातरो पितरो, या मातु पितु, या इनमें से कोई नहीं। तो माता पितरों का विग्रह जो करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बताइए, माता च पिता च, मात पितरो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। अगला में कह रहे कि महत काव्यम का समस्त पद है, क्या है, महत काव्यम, या महत्व काव्यम, या महकाव्यम, या महत काव्य। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा महत काव्यम का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत काव्यम, महत काव्यम। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृगश्च काकश्च का समस्त पद है। मृगश्च काकश्च का समस्त पद क्या हो जाएगा, मृग काकी, या मृग काक, या मृग, या काक। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मृगश्च काकश्च का समस्त पद है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, मृग काको, मृग काको होना चाहिए, यहाँ पे काको करते थे, मृग काको, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, मृग काकी नहीं होगा, मृग काको, औ की मात्रा होगी। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आंसर फर्स्ट यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि महाकाव्यम का विग्रह है। महाकाव्यम का विग्रह क्या हो जाएगा, काव्य, या महत काव्यम इति, या महान काव्य, या काव्य महान। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, महाकाव्यम का विग्रह क्या हो जाएगा, महत काव्यम इति महाकाव्यम। आंसर सेकेंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है, हरिहरो, दलित बालकम, या शिक्षा विहीना, या दिगंबर। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो दिगंबर जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दशानन। आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दशानन। आंसर सेकंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, घनश्यामः, लंबोदरः, पंचगंगम, या अधिहरि। तो राइट आंसर बताइए, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबोदरः जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, बाणेन विद्धः का समस्त पद कौन सा है। बाण विद्धः, या वाणे विद्धः, या बाण विद्धः, या बाणुद्धः। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, वाणेन विद्धः का समस्त पद जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वाण विद्धः। क्या हो जाएगा, वाण विद्धः जो शब्द है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वनस्य समीपम का समस्त पद है। वनस्य समीपम का समस्त पद क्या हो जाएगा, उपवनम, या वन समीपम, या वनस्य समीपम, या वने समीपम। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, वनस्य समीपम का समस्त पद क्या हो जाएगा, उपवनम। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला प्रश्न है 55 नंबर, कह रहे हैं कि वाच युद्धम का समस्त पद है, क्या है, युद्ध, लड़ाई, रामसीता, या वाक युद्धम। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा वाक युद्धम। आंसर फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, वाच युद्धम का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो वाक युद्धम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 56 नंबर, कह रहे हैं कि 56 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र का एक उदाहरण है। विशेषणम विशेषण बहुलम का उदाहरण कौन सा है, मधुर वचनम, मीठे बोल, मकरंद, या लाल पीला। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, मधुर वचनम जो है वो क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 100 क्वेश्चन प्लस होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और
अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ हमको मिले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, जहां आपको सुविधा वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां बिल्कुल मिल जाएगा। या आप चाहे तो हमारा जो वेबसाइट है www.sanskritmala.in, वहां पे भी जाइए, और जो चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उस सभी का पीडीएफ वहां पे आपको अवेलेबल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज का मैंने क्रम से सबका बना दिया पीडीएफ, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है कह रहे कि वीणा पाणी में समास है, कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, या द्विगु है? तो राइट आंसर बताइए। वीणा पाणी में समास कौन सा होगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो विग्रह है वो भी मैंने बता दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है वीणा पाणी में। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 58 नंबर, कह रहे हैं कि चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, या बहुव्रीहि है? तो राइट आंसर बताइए, चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चराचरम में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 59 नंबर, कह रहे हैं कि चक्रपाणि किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, कर्मधारय का, द्विगु का, या अव्ययीभाव का? तो राइट आंसर बताइए। चक्रपाणि जो है किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का है, कर्मधारय का है, द्विगु का है, या अव्ययीभाव का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रपाणि जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रपाणि, ये सब आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि चक्रपाणि का विग्रह है, ये भी आ सकता है। चक्रपाणि का विग्रह जो है क्या होगा? चक्रपाणि, या चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि, या चक्रपाणि, या पाणि चक्रम? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणि। आंसर सेकंड जो है ये सही हो जाएगा। और इसमें चक्रपाणि में जो समास क्या हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे कि 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर का विग्रह है, क्या है? चंद्रशेखर, या चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखर, या दोनों, या सभी गलत? तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखर। आंसर सेकंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पे कह रहे कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है। चार्थे द्वंद्व का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? द्वादशः, द्वादशः, एकः, पंचम, या षष्ठः? तो राइट आंसर बताइए, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वादशः। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहे कि 63 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रशेखरे यस्य सः का समस्त पद है। चंद्रशेखरे यस्य सः क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरे, या चंद्रशेखरो, या चंद्रशेखर, या चंद्रमणि? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरे यस्य सः क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। आंसर नंबर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, चंद्रशेखर बनेगा। इसमें कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 64 नंबर में कह रहे हैं कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा उदाहरण है इस सूत्र का? तो पुत्र हितम, पशुनाम पति, राम सीता, या वाक युद्धम? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इस सूत्र का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो पुत्र हितम। ठीक है, पुत्राय हितम, पुत्र हितम, चतुर्थी तत्पुरुष यहाँ पे समास हो जाता है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में है 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहे नीलकंठ का विग्रह करें। नीलकंठ का विग्रह क्या होगा? नीलः कंठः, या नीलः कंठः यस्य सः, या नीलः कंठायते, या नीलम कंठम? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः। आंसर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। और नीलकंठ में समास कौन सा हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि न ज्ञातः का समस्त पद है, क्या है? न ज्ञातः, अज्ञातः, अज्ञाता, या न ज्ञातव्य? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? न ज्ञाता का समस्त पद जो है वो क्या हो जाएगा? अज्ञात। आंसर सेकेंड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे 67 नंबर में कह रहे नीलोत्पलम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है,
बहुब्री समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो राइट आंसर बताइए क्या है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में करें नए समास का सही उदाहरण है, क्या है? कर्मकुशलः, पंचपात्रम, अयोग्य या पीताम्बर? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। नए समास का सही उदाहरण, सही एग्जाम्पल इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य, न योग्य, अयोग्य। आंसर थर्ड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला कह रहा है कि साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है? साहित्य इतिहास का विग्रह क्या होगा? साहित्यस्य इतिहास या साहित्य इतिहास, साहित्यम इतिहास, साहित्येन इतिहास? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विग्रह होगा? तो साहित्य से इतिहास, साहित्य इतिहास। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न करेंगे सुवर्ण कंकणम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, मध्यपद लोपी कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। सुवर्ण कंकणम में कौन सा समास है? तो मध्यपद लोपी कर्मधारय समास है। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला है 71वां प्रश्न है, कह रहे कि सप्तमी सौंडाधिवी सूत्र का एक उदाहरण है। सप्तमी सौंडाधिवी जो सूत्र है समास का, उसका उदाहरण कौन सा है? शास्त्र प्रवीण या शास्त्र, शस्त्र या प्रवीण? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला है, अगला प्रश्न क्या है, अगला कह रहा है कि सप्तशती का विग्रह करें। सप्तशती में विग्रह क्या होगा? सप्तशतानां समाहार, सप्तस्य पदस्य समाहार, सप्तशतानां समाहार यस्य, सप्तानां शतानां समाहार? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विग्रह क्या हो जाएगा इसका? तो विग्रह हो जाएगा सप्तानां शतानां समाहार सप्तशती। आंसर फोर्थ जो है वो एकदम आपका राइट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला अगला 73वां क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम लोग। कह रहे हैं कि स्वर्ण कंकण में कौन सा समास है? स्वर्ण कंकण, मध्यपद लोपी या स्वर्ण कंकण? तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें मध्यपद लोपी समास होगा। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ, 100+ क्वेश्चन है, इसमें से आने ही आने हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में कह रहा है 74वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंहासन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, मध्यपद लोपी समास है या अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहासन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यपद लोपी समास है। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न है, कह रहे कि स्वर्ण कारक किस समास का उदाहरण है? द्विगु का है, अव्ययभाव का है या उपपद समास का है या कर्मधारय का? तो राइट आंसर बताइए स्वर्ण कारक जो है किस समास का उदाहरण है? तो उपपद समास का उदाहरण है, उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर थर्ड जो है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां से जाके आप लोग क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास कितने बजे होती है? तो 6 PM पे क्लास होती है। आपको डेली कितने बजे जुड़ना है? 6 PM पे आपको ध्यान रखना है कि वीडियो आपको आ जाएगा। वीडियो का नहीं पता पड़ता है तो आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, बेल आइकन को ऑन नहीं करते तो उसको भी ऑन करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए क्या है, क्या कह रहा है कि प्रश्न है शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी कैसा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। शताब्दी जो है वो कैसा समास है? तो वो द्विगु समास है। जिसके भी शब्द में पहले क्या है संख्या आता है वो क्या है द्विगु समास कहलाता है। संख्या पूर्व द्विगु सूत्र भी है। चलिए नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में कह रहे कि शतानाम अब्दानाम समाहार का समस्त पद है, क्या है? शताब्दी है, शताब्दी, शताब्दानाम, शब्दा समाहार। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतानाम अब्दानाम समाहार शताब्दी। आंसर फर्स्ट जो है इसका वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 78वां, कह रहे शाक प्रिय पार्थिव में समास है, कौन सा है? पात्र, मध्य पद लोपी, या पंचपात्र, या पंचपात्रम। तो राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पद लोपी समास होगा इसमें। ये सब तो समास होगा नहीं क्योंकि ये तो समास ही नहीं है, तो मध्य पद लोपी समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे रूपस्य योग्यम का समस्त पद कौन सा है? रूपस्य योग्यम, रूपयोग्यम, अनुरूपम, योग्य रूपम, या प्रतिरूपम। तो राइट आंसर बताइए इसका। रूपस्य योग्यम का समस्त पद जो है क्या हो जाएगा? रूप योग्यम। ठीक है, आंसर क्या है? फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, रूपस्य योग्यम, रूप योग्यम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 80 नंबर क्वेश्चन है, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा सीता, रमा सीतो, रमा सीते, या रमा सीतो। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा सीतो। आंसर क्या है? सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, नहीं, आंसर इसका क्या होगा? रमा च सीता च, क्योंकि स्त्रीलिंग है और ये दो नाम है, रमा है और सीता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीता लता की तरह रूप चलता है, तो सीता सीते, तो रमा सीते। ठीक है, आंसर क्या है? ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं राम, रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है, तो वहां पे भी समस्त पद होकर क्या बनता है? राम लक्ष्मण। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप आता है क्योंकि दो शब्द है, दो नाम है, तो ऐसे ही है, रमा च सीता च, रमा सीते। सीतो तो होगा नहीं, सीतो तो आपका पुल्लिंग में अगर शब्द रहता है राम की तरह, तब जाके अकारांत पुल्लिंग होता, तब औ की मात्रा आती, जैसे रामो, राम सी, राम लक्ष्मणो, इस तरह से रहता। तो राम सीते जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? अव्यय भाव का, बहुव्रीहि का, द्वंद्व का, तत्पुरुष का। राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ गया ना, राम राम च लक्ष्मणन च राम लक्ष्मणों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा राम कृष्णों में? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कृष्णों में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम कृष्णी में कौन में समास है? राम कृष्णी में कौन सा समास है? राम कृष्णी में कौन सा समास है? राम कृष्णी तो नहीं होना चाहिए, राम कृष्णो ये ठीक रहेगा। राम कृष्णो, राम कृष्णो में कौन सा समास है? राम, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णो, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। तो आंसर क्या है? सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा। राम च कृष्ण च राम कृष्णो, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पत्नी, या सभी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राष्ट्रस्य पति का समस्त पद है वो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? 84 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो राइट आंसर बताइए। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100+ का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 85 क्वेश्चन है क्या? लंबोदर का विग्रह करें। लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबः उदरः यस्य सः, या लंबात उदरः यस्य, दीर्घम उदरम यस्य, दीर्घ उदरम यस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए लंबोदर का विग्रह क्या हो जाएगा? तो लंबः उदर यस्य स लंबोदर बहुव्रीहि समास। यहाँ पे आंसर नंबर क जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में है 86 नंबर क्वेश्चन है कि लौहकारः का विग्रह करें। लौहकारः का विग्रह क्या होगा? लोहस्य करोति इति लौहकारः, लोहम निर्माणम करोति इति लौहकारः, लोहम करोति इति लौहकारः, या लोहात करोति इति लौहकारः। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहम करोति इति लोहकारा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में कह रहे 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि त्रिभुवनम किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी का, या द्विगु का, या इनमें से कोई नहीं। तो
त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर बताइए, त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? त्रिलोकी का विग्रह करें। त्रिलोकी का विग्रह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रयः लोकस्य समाहार, त्रिषु लोकेषु समाहार, और या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? द्विगु का, द्वंद्व का, कर्मधारय का, या तत्पुरुष का? तो राइट आंसर बताइए, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। तत्पुरुष समास का सही उदाहरण क्या है? राजपुत्र, मृगकाकौ, लंबोदर, या पंचपात्रम? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण जो है वो क्या हो जाएगा? तो राजपुत्र। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 91 नंबर क्वेश्चन में करेंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? काकबली, देवदूत, अनुपयुक्त, या नीलकंठ? तो राइट आंसर बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? काकबली, देवदूत, या अनुपयुक्त, या नीलकंठ? तो क्या हो जाएगा? देवदूत जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में 92 नंबर क्वेश्चन में है। चैनल पे बने रहना है, वीडियो पूरा पूरा देखना है। 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? धनहीन, सचित्र, सचित्रम, यथाशक्ति, या पितृ? तो राइट आंसर बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? तो धनहीन जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 93 नंबर, कह रहे हैं कि धर्मवीर का विग्रह है। धर्मवीर का विग्रह क्या होगा? वीणा पाणी तो होगा नहीं, ऐसी आहिन कुल भी नहीं होगा, विद्वान भी नहीं, बचेगा क्या? धर्मे वीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मे वीर, धर्मवीर। ठीक है, आंसर सेकंड जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर बताइए, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ कामाः, धर्मार्थ कामो, या धर्मार्थ कामम? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्थ कामम। आंसर फोर्थ जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 95 क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धनहीन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का, तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, या द्विगु का? तो राइट आंसर बताइए, धनहीन जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का धनहीन जो है उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 96 नंबर क्वेश्चन में है घन श्यामः का विग्रह है। घन श्यामः, घन इव श्यामः इति घन श्यामः, या श्याम घनः, या श्याम घन? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? घनश्याम का जो विग्रह है वो क्या हो जाएगा? घन इव श्यामः, घन श्याम। ये आपका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 97 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशाय भक्ति, देशस्य भक्ति, देशात भक्ति, या देशे भक्ति? तो राइट आंसर बताइए, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशाय भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, तत्पुरुष समास। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 98 नंबर, वो कह रहा है कि देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास? तो राइट आंसर बताइए, देह रक्षा में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है, करें कि जलद समास का विग्रह करें। जलद जो है समास जो समस्त पद है उसका क्या है?
विग्रह करना है। तो क्या हो जाएगा विग्रह? जलम ददाति इति जलद, यह जलम ददाति, जलम दातुम समर्थो इति जलद, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जलम ददाति इति जलद। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जलम ददाति इति जलद विशिष्ट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, ये आपका 100वां क्वेश्चन है। जाया च पति च का समस्त पद है, क्या हो जाएगा? पति पत्नी, पत्नी पति, दंपति, जयापति। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? जाया च पति च का समस्त पद क्या हो जाएगा? दंपति। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 101 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि जीवन चरितम समस्त पद का विग्रह है। समस्त पद का विग्रह है, क्या हो जाएगा? जीवन चरित्रम या जीवन चरित्रम या जीवनस्य चरित्रम। ठीक है, यहाँ स्पेस होगा, जीवनस्य चरित्रम। तो राइट आंसर बताइए, जीवन चरित्रम का समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग नंबर, आंसर जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा, जीवनस्य चरित्रम, जीवन चरित्रम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 102 नंबर में क्वेश्चन, कह रहे कि एकम एकम इति समस्त पद क्या होगा? एकैकम, प्रत्येकम, एकेति या एकाएकम। तो राइट आंसर बताइए, एकम एकम इति का समस्त पद जो है वो क्या होगा? एकम एकम इति प्रत्येकम। आंसर सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 103 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि यथाशक्ति का विग्रह करें। शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, शक्ति यथा शक्ति अनुक्रम्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यथाशक्ति का जो विग्रह है वो क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि द्विगु समास का सही उदाहरण है, क्या है? तो राष्ट्रपति, पंचवटी, महाकवि, उपवनम। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? द्विगु समास का क्या है सही उदाहरण, क्या है? तो द्विगु समास वहां होता है जहां ये शब्द में पहले संख्या होगा। तो इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ संख्या का है, पंच यहाँ पे, तो यहाँ संख्या होने से ये द्विगु समास हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है 105 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि दानवीर का विग्रह करें। दानवीर का विग्रह क्या होगा? दानस्य वीरः, दाने वीरः, दानाय वीरः, दानात वीरः। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दानवीर का जो विग्रह है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। तो दाने वीरः, दान वीरः। आंसर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला कह रहे 106 नंबर प्रश्न पे 100 से ज्यादा हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण है। भुवः प्रभव जो है उसका उदाहरण क्या है? हिमालयात गंगा प्रभवती, या सा हर्षात हंसती, सीता रामेण सह वनम गतवती, या नेतारः पदाय स्पृहन्ति। तो राइट आंसर बताइए, भुवः प्रभव का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती। ये भुवः प्रभव का सूत्र का उदाहरण है। आंसर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 107 नंबर प्रश्न में क्या है कि गंगा जल का विग्रह करें। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगाय जलम, या गंगा जल। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? गंगा जलम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो गंगायाः जलम, गंगा जल। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका आज का समास का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, या बहुव्रीहि। तो राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, या बहुव्रीहि समास का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्मधारय समास का पहला पद जो है वो विशेषण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। डेली आपको 6 PM पे क्लास के लिए जुड़ना है। क्लास का नोटिफिकेशन 6 PM पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विशेष संस्कृत के लिए है, किसी भी बोर्ड की
तैयारी कर रहे हैं, विशेष संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।